कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला। कल ईस्टर था, प्रभु ने हमारी रक्षा की। पूरे देश में, दुनिया में परमेश्वर का ये वचन गया कि यीशु मसीह जीवित हो उठा। आज भी वो जीवित है, इसलिए हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये हमारे लिए आशीष का, आनंद का कारण है कि परमेश्वर मुझे और आपको इन उत्तम आशीष से भरपूर करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। ईस्टर के दिन बहुत सारी घटनाएं हुई, और न केवल घटनाएं ही परंतु बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनके द्वारा प्रभु हमें सिखाना चाहता, हमारी मदद करना चाहता है ताकि हम और अधिक उस वचन को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। चेलों को याद नहीं था, लोगों को याद नहीं था, और उसने इस बात को कहा कि यीशु ने कहा था कि मैं 30 दिन जीवित उठूंगा, मैं 30 दिन जीवित उठूंगा। लेकिन इनको ये बातें याद नहीं थी, इन चीज़ों को भूल गए थे। यीशु ने बहुत बार शुरू से ही इस बारे में बताया कि मैं जीवित उठूंगा। उसने कहा था कि मैं 30 दिन जीवित हो जाऊंगा। और इसलिए प्रियो, यीशु मसीह के इन कथनों को लेकर भी चेलों ने विश्वास नहीं कहा। उसने कभी नहीं कहा था कि तुम मेरे शरीर पर सुगंधित द्रव्य लगाना, कभी नहीं कहा था कि मेरे शरीर के ऊपर सुगंधित द्रव्य लगाना, लेकिन ये जरूर कहा था कि मैं 30 दिन जीवित हो उठूंगा। और इसलिए उसने ये भी कहा था कि याद रखना चाहिए कि हम प्रभु की ओर से तैयार किए गए हैं, परंतु जो उसने नहीं कहा वो ही वो कर रहे हैं। आज भी मेरे आपके जीवन में प्रियो यही चीज़ होती है कि जो वचन में लिखा है, जो यीशु ने नहीं कहा, वो हम कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। वचन कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जो मेरे वचन को नहीं मानता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। एक दूसरे से बुराई मत करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो, ताकि एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते चले जाएं। और इसलिए ये जो स्त्रियां थी, मरियम मगदलिनी, ये सुबह भोर को
कब्र पर पहुंची थी, लेकिन क्या कर ये स्त्रियां भी मुर्दों की सेवा करने के लिए, मुर्दों के लिए उस पे सुगंधित द्रव्य मलने के लिए गई थी, लेकिन किसकी सेवा करने के लिए? मुर्दे की। वो तो जीवित हो उठा है। जीवित प्रभु की सेवा करना मेरे और आपके लिए है। वास्तव में यीशु ने अपने जीवन में इसी बात को बोला था कि हमारे जीवन में सच्चाई हो, हम सत्य को खोजें, हम सत्य को लेकर जो यीशु ने कहा था हम उसकी महिमा कर सकें। आज प्रभु ने इस बात को दर्शा दिया है। हर साल हम इस बात को मनाते हैं, ईस्टर को मनाते हैं, और 2024 साल हो चुके हैं कि हर वर्ष ईस्टर आता है, लेकिन हमें क्या हासिल होता है, हम क्या प्राप्त करते हैं? हम इसको मनाते जरूर हैं, लेकिन इससे हासिल क्या होता है? आज प्रभु जी उठा है, यीशु मसीह जीवित है, और इसलिए परमेश्वर के दासों ने अलग अलग तरीके से, लूका कहता है कि उसने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं है, परंतु वो जी उठा है। कल हम इस बात पर विचार कर, प्रभु के दास इमैनुअल जोसेफ साहब कल हमारे यहाँ चर्च में थे, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें। ये जो घटना थी, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी, ये ऐतिहासिक घटना थी, दुनिया को हिला देने वाली घटना थी। यह मुर्दों में से जी उठा था, यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा था। पहले से निर्धारित घटना थी। मती इसके बारे में कहता, 22 अध्याय और उसके 32 पद में कहता, ये पहले से निर्धारित थी। यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में बराबर बताया था कि मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में इसको बना दूंगा। उसके बाद कहता है, ये वह सामर्थ है जो लोगों के लिए है, ये वो सामर्थ है जो प्रभु के दास और दासियों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है, परमेश्वर हमें वो शक्ति देता है, ताकि उसकी सामर्थ को लेकर, उसकी शक्ति को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा करें। फिलिपियों की पत्री में हम इस बात को देखते हैं, 3 अध्याय उसके 10 और 11 पद में प्रभु कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को लेंगे, परमेश्वर हमें इन बातों के बारे में सिखाता है, बताता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़े। फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसके 10 और 11 पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु को की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जुटने के पद तक पहुंचूं। उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को पहचानूं, उसकी मृत्यु की उस शक्ति को पहचानूं। ये संदेश ईस्टर का है हमारे सबके लिए। प्रभु हमें बहुत बड़ी बरकत देना चाहता है, ताकि हम यीशु की सामर्थ को लेकर आगे बढ़ें। चौथी घटना जो थी, प्रभु के लोगों के लिए ये सिंबल और आधार है। ये प्रभु के लोगों के लिए सिंबल है, एक आधार है कि यीशु मसीह जीवित होता, और आज परमेश्वर ने हमें इस सामर्थ को दिखा। वो आज भी जीवित होकर हमारे बीच में काम करता है, आज भी जीवित होकर हमारे जीवन में काम करता है। 5वीं बात कहता है, विजय का संदेश है, जीत की घोषणा है। विजय को प्राप्त करने के लिए, सामर्थ को प्राप्त करने के लिए वो जीत को लेकर प्रभु कहता है। और इसी बात को उसने कहा, पतरस ने इस संदेश को सुनाया।
प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय में और उसके 31 से 36 पद में कहता है, इसी संदेश को जो विजय का संदेश है, उसने कहा यीशु मसीह जीवित हो उठा है, और इस संदेश को उसको बताया गया, और न केवल उसने बताया पर इस संदेश लोगों तक पहुंचा। और इस घटना, ये जो घटना घटी थी, इस महान घटना को होने से कोई नहीं रोक पाया। इस घटना को रोकने को कोई नहीं रोक पाया, न तो कब्र, न भारी पत्थर, न रोमी सरकार, न मृत्यु के, न रोमी सिपाही, सभी हार गए। सब लोगों ने कोशिश करी, उसको कब्र में रखा गया। भारी पत्थर, 2 टन का पत्थर था, कोई उसको हटा नहीं पाया, ना उसको इस घटना को रोक पाया। और इसलिए कहता है, शैतान का मुंह काला हो गया, शैतान का मुंह काला हो गया। मृत्यु हार गई, मृत्यु हार गई। प्रभु की मृत्यु से मानो मृत्यु की हार हुई है। और इसलिए 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय 55 पद में कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है, पाप का बल व्यवस्था है। इसलिए होशे नबी ने भी इस बात को कहा। 13वां अध्याय उसके 14 पद में कहता है कि मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा, और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही, हे अधोलोक तेरे नाश करने की शक्ति कहाँ रही, तेरे नाश करने की शक्ति कहाँ रही। परमेश्वर मुझे और आपको इस सामर्थ्य से भरकर, इस शक्ति से भरकर आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि जो घटनाएं घटती चली गई, प्रभु ने उन घटनाओं के द्वारा भी अपनी महिमा ली है। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं कि हर वर्ष हम ईस्टर मनाते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के संदेश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे ताकि आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। परमेश्वर चाहता है कि हर कदम पर हम उसकी महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमें ये दिन दिया है ताकि आपकी महिमा कर सके। आज पूरे दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। आपके जीवते दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने अद्भुत काम के, सामर्थ्य के काम के हमें आगे बढ़ाया, ताकि आज हम जीवित होकर आपकी महिमा करें। इस सप्ताह का पहला दिन आपने हमें दिया है, ताकि हम अपने कार्य को आरंभ करने से पहले आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आप ही के हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद करें, सहायता करें, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा करें। सारी महिमा आपको देती विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग